राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जहां सरकार खुद चेतावनी देती है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। क्यों? इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। क्या सच में रात होते ही यहां कुछ बदल जाता है, या फिर भानगढ़ सिर्फ एक डरावनी कहानी है? क्योंकि लोग कहते हैं जैसे ही अंधेरा उतरता है इस वीरान शहर में कोई जाग जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट जोन हिंदी में। इंसान हमेशा उसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है जिसके पास जाने से उसे रोका जाए। दिन में भानगढ़ बिल्कुल अलग दिखाई देता है। पर्यटक घूमते हैं, लोग तस्वीरें लेते हैं, बच्चे खंडहरों के बीच खेलते दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिपने लगता है, पूरा माहौल बदल जाता है। दुकानदार जल्दी जल्दी सामान समेटने लगते हैं, गार्ड लोगों को बाहर निकलने के लिए आवाज लगाने लगते हैं और कुछ ही देर में पूरा किला वीरान हो जाता है। सिर्फ हवा की आवाज बजती है और पत्थरों के बीच फैला हुआ डरावना सन्नाटा। लोग कहते हैं रात में यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, किसी को औरत के रोने की आवाज, किसी को पायल की छन छन, और कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे अंधेरे में कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन भानगढ़ की कहानी सिर्फ डर की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जिंदा था, जहां बाजार सजते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थीं, महलों में रोशनी होती थी और हजारों लोग अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब आमेर राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। उस समय राजा भगवंत दास का शासन था। उनके बड़े बेटे मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में गिने जाते थे। लेकिन भानगढ़ की कहानी जुड़ी है उनके छोटे बेटे माधो सिंह से। कहा जाता है कि राजा भगवंत दास अपने बेटे के लिए एक नया और सुरक्षित शहर बसाना चाहते थे। कई जगह देखने के बाद उनकी नजर अरावली की इन पहाड़ियों पर पड़ी। चारों तरफ जंगल, ऊंचे पत्थर, प्राकृतिक सुरक्षा, यही जगह चुनी गई। धीरे धीरे यहां एक विशाल नगर बसाया गया। ऊंचे महल बनाए गए, मंदिर बने, बाजार बसाए गए और देखते ही देखते भानगढ़ राजपूताना के सबसे समृद्ध शहरों में शामिल हो गया। कहा जाता है कि रात होते ही यहां के बाजार रोशनी से चमक उठते थे। दूर दूर से व्यापारी यहां आते थे। संगीत, व्यापार और शाही जीवन से यह शहर हमेशा जीवित रहता था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही शहर पूरी तरह वीरान हो जाएगा। आज भी अगर आप भानगढ़ जाएं तो सबसे अजीब चीज जो दिखाई देती है वो है यहां के घर। दीवारें आज भी खड़ी हैं, खिड़कियां मौजूद हैं, दरवाजे भी दिखाई देते हैं, लेकिन लगभग हर घर की छत गायब है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे शहर को अधूरा छोड़ दिया हो। स्थानीय लोग इसे साधारण घटना नहीं मानते। उनका कहना है भानगढ़ पर एक श्राप था। और यहीं से शुरू होती है पहली कहानी, बाबा बालूनाथ की कहानी। लोक कथाओं के अनुसार जिस जगह यह शहर बसाया गया वहां बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु तपस्या करते थे। जब माधो सिंह उनसे अनुमति लेने पहुंचे तो बाबा ने सिर्फ एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, शहर बनाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे महल की परछाई मेरे आश्रम तक नहीं आनी चाहिए। कहा जाता है कि कई सालों तक इस नियम का पालन किया गया। लेकिन समय बीतता गया और भानगढ़ का विस्तार होने लगा। महल और ऊंचे बनाए गए। फिर एक दिन महल की परछाई बाबा के आश्रम तक पहुंच गई। लोक कथाएं कहती हैं उसी दिन से भानगढ़ के विनाश की शुरुआत हो गई। लेकिन भानगढ़ की सबसे डरावनी कहानी अभी बाकी थी। यह कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की। कहा जाता है कि रत्नावती इतनी सुंदर थीं कि उनकी चर्चा पूरे राजपूताना में होती थी। उसी समय सिंघिया नाम का एक तांत्रिक भानगढ़ में रहता था, जो काले जादू में माहिर माना जाता था। वो राजकुमारी को चाहता था, लेकिन जानता था कि रत्नावती कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगी। इसलिए उसने जादू का सहारा लिया। एक दिन रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने पहुंची। सिंघिया दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। जैसे ही मौका मिला उसने इत्र की शीशी पर मंत्र कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएंगी वो उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन कहानी के अनुसार रत्नावती उसकी चाल समझ गईं। उन्होंने वो शीशी उठाई और पास पड़े एक बड़े पत्थर पर दे मारी। जिस पत्थर पर इत्र गिरा था वह धीरे धीरे तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा। सिंघिया भागने लगा, लेकिन पत्थर उसके पीछे था। कुछ ही पलों में वह विशाल पत्थर उसके ऊपर गिर गया। मरते समय उसने पूरे नगर को श्राप दे दिया, यह शहर कभी आबाद नहीं रहेगा।
कहा जाता है उसके बाद युद्ध हुआ, मौतें हुई और धीरे धीरे पूरा भानगढ़ उजड़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल पहले कुछ युवक रात में चोरी छिपे किले के अंदर घुस गए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होने लगी उन्हें दूर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन आवाज धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उनमें से एक ने दावा किया कि उसने टूटी हुई खिड़की के पास सफेद कपड़ों में किसी को खड़े देखा और फिर वे लोग डर के मारे वहां से भाग निकले। आसपास के गांवों में यह कहानी आज भी सुनाई जाती है। कुछ गार्ड्स भी दावा करते हैं कि रात में वीरान बाजार के पास कदमों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पत्थरों पर धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन जब टॉर्च जलाकर देखा जाता है वहां कोई नहीं होता। हालांकि इतिहासकारों की राय अलग है। उनके अनुसार भानगढ़ के उजड़ने की असली वजह राजनीति, सत्ता परिवर्तन और अकाल थे। समय के साथ इस शहर का महत्व कम हो गया। आसपास नए सत्ता केंद्र विकसित हुए, फिर पानी की कमी और भीषण अकाल ने हालात और खराब को। ऐसी रहस्य और डर से भरी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप रात में भानगढ़ किले के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे।